Bright Future School of Studies. Hello everyone, today I am explaining chapter 7th of science. Okay, so which is our 7th chapter? कौन सा है हमारा 7th chapter? States of matter, solid, liquid and gases. Okay, it means आज जो मैं चैप्टर समझाने वाली हूँ आपको, उसमें मैं आपको बताने वाली हूँ कि मैटर क्या है और जो मैटर है उसकी 3 स्टेट्स होती हैं. कौन कौन सी होती है? सॉलिड, लिक्विड और गैस. गॉट इट? सो आर यू रेडी फॉर दिस? नाउ लेट्स स्टार्ट. ओके, सो फर्स्टली हम बात करते हैं मैटर. सो व्हाट इज मैटर? सो ऑल थिंग्स अराउंड अस दैट occupies space and has mass is called matter. Okay, it means जो भी थिंग्स हमारे आसपास होती है ना, जिसको रखने के लिए स्पेस की नीड होती है, जिसका वेट होता है ना, उसे हम क्या कहते हैं? मैटर कहते हैं. अब हमारे आसपास तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, लाइक टेबल, चेयर, फैन, बॉटल, बुक्स, पेन, इरेजर, है ना. ये सारी जो चीज़ें हैं ये क्या है? मैटर, क्योंकि इनको रखने के लिए स्पेस की नीड होती है ना, और इनका वेट भी होता है. तो इन सारी चीज़ों को हम क्या कहते हैं? मैटर कहते हैं. वाटर है, मिल्क है, जूस, सभी चीज़ें क्या है? मैटर है. गॉट इट? अब जो मैटर होता है, जैसा कि मैंने आपको चैप्टर नेम बताया है कि मैटर और उसकी 3 स्टेट्स, सॉलिड, लिक्विड और गैस. ओके, इट मीन्स मैटर के पास कितनी स्टेट्स होती हैं? 3 स्टेट्स होती हैं. कौन कौन सी होती है? सॉलिड, लिक्विड और गैसेस. गॉट इट? सो फर्स्टली वी आर टॉकिंग अबाउट द सॉलिड. सबसे पहले हम बात करते हैं सॉलिड की. सो सॉलिड हैव अ फिक्स्ड शेप एंड वॉल्यूम. ओके, जो सॉलिड होता है, जो भी सॉलिड चीज़ें होती हैं उनकी जो शेप होता है वो फिक्स शेप होता है, उनका वॉल्यूम भी फिक्स्ड होता है. ओके, लाइक मैं आपसे बात करती हूँ स्टोन की. ओके, जो स्टोन होता है उसका शेप फिक्स होता है ना. अगर हम उसको प्रेस करेंगे तो क्या उसका शेप चेंज होता है क्या? नो, उसका शेप चेंज नहीं होता है, वो एज इट इज़ वही रहता है, उसका वेट भी वही रहता है ना. द अमाउंट ऑफ स्पेस अ सॉलिड ऑक्यूपाई रिमेन द सेम नो मैटर वेयर वी कीप इट. ओके, इट मीन्स अगर हम इसको एक प्लेस से अनदर प्लेस पर भी रखते हैं तो क्या इसका जो वेट है या जो साइज़ है उसमें कोई डिफरेंस आता है क्या? सेम वॉल्यूम होता है उसका, उसमें कोई चेंजेस नहीं होता है. गॉट इट? समझ में आ रहा है आपको? सो सॉलिड हैव अ फिक्स्ड शेप एंड वॉल्यूम. जो सॉलिड चीज़ें होती है, चाहे वह बुक हो, पेंसिल हो, इरेजर हो, है ना, इन सब का शेप जो है और वॉल्यूम जो है वो फिक्स्ड होता है, वो चेंज नहीं होता है. गॉट इट? फॉर एग्जाम्पल रॉक, वुड, स्टील, प्लास्टिक, आयरन. ओके, रॉक इट मीन्स पत्थर, जैसा कि मैंने आपको एग्जाम्पल में बताया ही. वुड लकड़ी, उसका भी जो है वो फिक्स्ड शेप रहता है. स्टील, ओके, प्लास्टिक, आयरन, सभी का शेप और साइज फिक्स्ड होता है. तो दीज आर एग्जाम्पल ऑफ सॉलिड. गॉट इट? नाउ नेक्स्ट वी आर टॉकिंग अबाउट द लिक्विड. अब लिक्विड की जब हम बात करें, सो लिक्विड डोंट हैव अ फिक्स्ड शेप. ओके, इसका जो शेप है वो फिक्स्ड नहीं होता है. ओके, बट इट हैज़ फिक्स्ड वॉल्यूम, पर वॉल्यूम इसका फिक्स्ड होता है. ओके, फॉर एग्जाम्पल जब हम लिक्विड की बात करें, सो वाटर, जूस, मिल्क, दीज आर लिक्विड. पता है आपको, लिक्विड जो होता है वो फ्लो होता है, इट मीन्स बहता है. उसको रखने के लिए, होल्ड करने के लिए कंटेनर की नीड होती है ना. किसी भी पॉट में उसको रखा जाता है. बात हम करते हैं जूस की. सो जूस को हम जग में रखते हैं, ओके, या ग्लास में रखें. इसका जो वॉल्यूम है ना, वो फिक्स्ड रहता है. अगर जूस को हमने ग्लास से जग में फिल किया है तो क्या उसका वॉल्यूम बढ़ जाता है कि वो ज़्यादा हो जाता है या कम हो जाता? नहीं, उसका वॉल्यूम एज इट इज़ ही रहता है ना. जिस पॉट में हम रखते हैं उसके अकॉर्डिंग उसका शेप हो जाता है. गॉट इट? इट विल टेक द शेप ऑफ ग्लास. सो लिक्विड टेक द शेप ऑफ ग्लास. ओके, एंड अगर हम उसको जग में रखेंगे तो उसमें जग का शेप आ जाएगा. गॉट इट? समझ में आ रहा है आपको? सो you have to remember this. Liquid don't have a fixed shape but it has fixed volume. For example, water, oil and fruit juice, these are example of liquids. Got it? Now next we are discussing about the gases. अब हम बात कर रहे हैं गैस की. So gases don't have a fixed shape और volume. गैस का ना फिक्स्ड शेप होता है और ना फिक्स्ड वॉल्यूम होता है. Got it? समझ में आ रहा है? जो गैस है वो भी फ्लो करती
ओके। लेकिन ये क्या करती है, दे स्प्रेड थ्रू आउट द स्पेस अवेलेबल ऑफ देम। इसको जितनी स्पेस मिलती जाती है ना, उतनी स्पेस में ये फैलती जाती है। ओके, समझ में आ रहा है आपको? सो वी कैन नॉट कीप गैसेज इन ओपन कंटेनर। ओके, गैस को हम ओपन कंटेनर में नहीं रख सकते हैं ना। सपोज हम किसी बॉक्स में या किसी पॉट में गैस को फिल करना चाहते हैं, तो अगर वो ओपन होगा तो उसको जितनी स्पेस मिलेगी, जैसा कि मैंने आपको बताया, वो वहाँ स्प्रेड होती जाती है, फैलती जाती है ना। पूरे हाउस में भी फैल जाएगी। हाउस अगर गेट ओपन है तो वो गेट से बाहर भी चली जाएगी। ओके, इट मीन्स गैस को कैप्ट करने के लिए क्लोज्ड कंटेनर की नीड होती है ना। ऐसा कंटेनर चाहिए जिसको कि हम क्लोज कर सके, बंद रख सके। ओके, लाइक अ बलून। बलून में जब हम एयर फिल करते हैं, ओके, जब हमने उसमें एयर फिल की है तो उसको अगर हमने टाइट किया, बांध दिया है, तो क्या हुआ, नॉट लगा दी है तो उसके अंदर गैस रहेगी, है ना। लेकिन अगर वो ओपन हो गया तो क्या होगा, वो थ्रो आउट हो जाएगी। गॉट इट? समझ में आया आपको? सो यू हैव टू रिमेंबर दिस। मैटर हैज 3 स्टेट्स। मैटर के पास 3 स्टेट्स होती हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस। गॉट इट? अब यूजेज ऑफ मैटर। मैटर का क्या यूज है वो मैं आपको बता देती हूँ। ओके, वी यूजेस मैटर इन वेरियस वे इन आवर डे टू डे लाइफ। हम हमारी लाइफ में दिन पे दिन रोज मतलब मैटर का अलग अलग तरीके से यूज करते हैं ना। ऑल थिंग्स नीड एयर, वाटर एंड फूड टू लिव। ओके, सभी थिंग्स, कौन सी थिंग्स? लिविंग थिंग्स। गॉट इट? लिविंग थिंग्स को रहने के लिए एयर, वाटर और फूड की नीड होती है। ओके, सो अब हम जब बात करते हैं एयर की, व्हाट इज एयर? एयर क्या है? अभी मैंने आपको बताया था। कौन सा मटेरियल है? गैसेस मटेरियल है। एयर का यूज क्यों किया जाता है? रेस्पिरेशन के लिए एयर का यूज किया जाता है। ओके, इट मीन्स वी नीड द गैस। हमें एक गैस की नीड होती है, ऑक्सीजन कहते हैं जिसे हम, है ना। सो ऑक्सीजन हमें कहाँ से मिलती है? एयर से मिलती है। वहीं अगर प्लांट की बात की जाए तो प्लांट को भी गैस की नीड होती है। कौन सी गैस की नीड होती है? कार्बन डाइऑक्साइड की। ओके, किस चीज़ के लिए नीड होती है उसको? फूड प्रिपेयर करने के लिए। तो वो भी वो कहाँ से टेक करती है? एयर से टेक करती है। गॉट इट? सो एयर हमारा कौन सा मटेरियल हो गया? इट इज़ द गैसेस मटेरियल। ओके, नाउ नेक्स्ट हम बात करते हैं वाटर। सो वाटर इज द लिक्विड मटेरियल। ओके, अब वाटर का यूज़ क्या है? वी यूज़ वाटर फॉर ड्रिंकिंग, बाथिंग, कुकिंग एंड वॉशिंग। इन सभी चीज़ों में वाटर का यूज़ करते हैं हम। गॉट इट? एंड थर्ड इज फूड। जैसा कि मैंने आपको बोला कि लिविंग थिंग्स को एयर, वाटर और फूड तीनों थिंग्स की नीड होती है। सो फूड, फूड इज द कौन सा मटेरियल है? सॉलिड एंड लिक्विड बोथ आर मटेरियल। ओके, सो इसको जब फूड हम ईट करते हैं तो किस चीज़ से बनाया जाता है ये, है ना। सॉलिड में भी बनता है और लिक्विड में भी बनता है। ओके, गॉट इट? वहीं नेक्स्ट वी यूज मेटल सच एज वुड, रबर, ग्लास, प्लास्टिक एंड मेटल, मैनी यूजफुल थिंग्स, है ना। इट मीन्स हम और भी बहुत सारे मटेरियल्स को यूज़ करते हैं, है ना। किस फॉर्म में यूज़ करते हैं? लाइक अगर हम बात करें वुड, सो वुड से क्या होता है? वुड टू मेक पेपर, फर्नीचर, डोर एंड विंडो। वुड से क्या क्या बनाया जाता है? लकड़ी से क्या बनता है? पेपर बनता है, फर्नीचर बनता है ना, डोर्स, विंडो, ये सभी लकड़ी से बनाई जाती है। कौन सा मटेरियल है ये? सॉलिड मटेरियल है। ओके, नेक्स्ट सॉलिड मटेरियल रबर। ओके, रबर को भी हम यूज़ करते हैं। क्या यूज़ में आता है रबर? इससे टायर बनाया जाता है, बॉल्स, बलून्स एंड इरेजर। नाउ नेक्स्ट ग्लास। ग्लास इज ऑल्सो सॉलिड मटेरियल टू मेक बोटल्स, बाउल्स एंड जार, है ना। ग्लास से जो चीज़ें ये सारी बनाई जाती हैं। देन प्लास्टिक इज ऑल्सो सॉलिड मटेरियल to make we use bottles, bowls, chairs, tables and many other things. Okay, and such as iron. Iron का क्या यूज़ करते हैं हम? क्या होता है इससे? यूटेंसिल बनाए जाते हैं, मशीन्स, कार्स, ट्रेन्स, ये सभी आयरन और स्टील से बनाए जाते हैं। गॉट इट? समझ में आया आपको? अब आपको क्या करना है? अपनी बुक से 7th चैप्टर को अच्छे से रीड करना है और इसकी एक्सरसाइज को फिल करना है। क्वेश्चन आंसर मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में सेंड करूँगी। सो थैंक यू।